ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अधुना दीपालिका भगिनी एकं संस्कृत रचना गायति। कोई बात नहीं, जो पहली लाइन होती है ना उसको हम पहला थोड़ा ऊंची आवाज में लेते हैं। जो पहली लाइन होती है उसको थोड़ा ऊंची आवाज में लेते हैं वो स्वर, और फिर दूसरी वाली को नीचे में लेते हैं। उतार चढ़ाव आना चाहिए उसमें, तब वो लय पता चलती है। जैसे चंचलानी चेन्द्रियाणी, चंचलानी चेन्द्रियाणी मानसं मे पूयताम् शरणं याचे तावकोऽहं सेवको नो गृहताम्। हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधा दीयताम्, मे च मेधा दीयताम्। थोड़ा ऊंचा नीचा लाना पड़ेगा तब उसका लय सही बनेगा, है ना। कोई बात नहीं, प्रयास किया अच्छी बात है ना। और कोई संस्कृत में गाना चाहेंगे कुछ? प्रभा माता जी। हाँ जी, नहीं मैं नहीं हूँ। चलिए ठीक है, हम अभी अपनी कक्षा पर आ जाते हैं। इससे पहली कक्षा में हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 3 तरह के वाक्य बनाना सीखा था। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो जो भूतकाल में वाक्य बनाए थे वो बनाए थे हमने कतवतु प्रत्यय से। ठीक है। और वर्तमान काल में तो वही लट लकार से बनाए थे, और भविष्य काल में भी लिट लकार से बनाए थे। ठीक है। तो अभी हम एक उदाहरण में कौन बोलेंगे? उदाहरण में जैसे 1-2 वाक्य जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, राम पूजनम कृतवान, राम ने पूजा की, और राम मंदिरम अल्पाहारम करोति, राम अल्पाहार करता है, राम अध्ययनम करिष्यति। तो पूजा की वो हमने भूतकाल में की, और करता है वो वर्तमान काल में, और करेगा वो भविष्य काल में। ठीक है। तो इस तरह के वाक्य हमने पढ़े थे। और जो लुट कतवतु प्रत्यय से बने हुए शब्द थे वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग तरह से बनते हैं। जैसे पुल्लिंग में बनते हैं वो भगवान की तरह रूप चलता है, पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। और स्त्रीलिंग होता है तो नदी की तरह चलता है, पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्यः। ठीक है। तो इस तरह से हम उनका प्रयोग करेंगे। अभी हम अगली कक्षा में आ जाते हैं। जो आज की मैंने पोस्ट डाली है उसे निकाल लेंगे सभी। हाँ जी। कक्षा 17 निकालेंगे। इसमें नया प्रयोग वैसे में हम ये सभी सीख चुके हैं। जब हमने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में ये सभी चीजें हम सीख चुके हैं। एक तरीके से ये रिवीजन ही आपका चल रहा है।
और उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा है आप किस तरह से वाक्य बनाएं। तो च का अर्थ है एंड या और। एंड इंग्लिश में बोलेंगे तो एंड, और हिंदी में और। जिस तरह से हम और का प्रयोग हिंदी में करते हैं, कब करते हैं? जब कोई दो या दो से अधिक शब्दों को वाक्य में जोड़ना होता है या क्रियाओं को वाक्य में जोड़ना होता है। दो या दो, कम से कम दो या दो से अधिक, कितना भी हो सकता है। तो जिस तरह से हिंदी में हम जोड़ते हैं तब क्या होता है, शब्दों के बीच में और लगाते हैं, है ना। सीता और राम, कृष्ण और रमेश और सुरेश। अब तीन आ गए, कृष्ण और रमेश और सुरेश, ठीक है। या हम ऐसा करके प्रयोग कर लेते हैं, कृष्ण कौमा रमेश और सुरेश। तो तीनों को लेने के लिए और कहाँ आया? बीच में आता है। लेकिन संस्कृत में होता है जितने भी शब्द हैं उनके बाद में च लगाते हैं। च का अर्थ है और, तो च कहाँ लगाएंगे? बाद में। जैसे रामः श्यामः च, अगर तीन है तो रामः श्यामः महेशः च। राम, श्याम और महेश, हिंदी में बोलेंगे ऐसे। और संस्कृत में च लगाया जाएगा बाद में। तो हम यहाँ पर या कोई क्रिया करते हैं, राम पढ़ता है और लिखता भी है, राम पढ़ता है और खेलता भी है, खेलता है, भी का नहीं लेंगे इसमें, और का ही प्रयोग करेंगे। तो दो क्रियाओं के बीच में भी और लगाते हैं और दो शब्दों के बीच में भी। तो अब इनका हम च का प्रयोग देखेंगे यहाँ पर। ऐशा, ऐशा का अर्थ क्या है? ऐशा किसको बोलते हैं? ऐशा यानी नजदीक वाला, यह स्त्रीलिंग। अब हम एक बार उसको भी ध्यान दे लेंगे। दूर वाले को बोलेंगे स्त्रीलिंग में सा, सा, और नजदीक में ऐशा, ठीक है। ऐशा राधा, सा लक्ष्मी। दूर है तो सा और नजदीक है तो ऐशा। ऐसे ही पुल्लिंग में सह रामः, वह राम है, सह रामः अस्ति। और नजदीक है तो एषः रमेशः अस्ति, यह रमेश है, वह राम है या श्याम है, कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दिया है ऐशा, तो ये किसके लिए है? स्त्रीलिंग के लिए है। हाँ, ऐशा क्षीरम चायम च पिबती, यह दूध और चाय पीती है। अब यहाँ जो क्या पीती है, वो दूध भी पी रही है और चाय भी पी रही है, तो दूध और चाय पीती है। ऐसे ही युवकः काशीम अयोध्याम च गच्छति, या हम इसके दो वाक्य बना दें। अगर हमें च नहीं लगाना है, च लगाने से क्या है, हमने दो वाक्य का एक वाक्य कर दिया है। युवकः काशीम गच्छति, युवकः अयोध्याम गच्छति। अगर एक वाक्य बनाएंगे तो हम च लगा देंगे, युवकः काशीम अयोध्याम च गच्छति, ठीक है। तो अब ऐसे ही आगे और दिए गए हैं। एषः, अब यहाँ पर ये पुल्लिंग के लिए आ गया। एषः, यह संदेशम सुधर्मा चंदा मामा विश्वस्य वृतांतम च पठति। एषः किसी के लिए हमने प्रयोग किया है, कोई पास में है। एषः रामः, एषः सुरेशः, कोई भी हो सकता है। तो वो पढ़ता है सुधर्मा चंद्रा मामा, संदेश पढ़ता है, संदेश सुधर्मा और चंदा मामा
विश्व विश्व का वृतांत को पढ़ता है ना। ये दो दो मैगजीन पढ़ता है वो, संदेशम सुधर्मा और चंदा मामाम विश्वस्य वृत्तांतम च पठती। दो पत्रिकाओं को वो पढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही राधिका, रोटिका, साकम, अब यहाँ रोटिकाम, संदेशम, ये क्यों आ रहे हैं? द्वितीय विभक्ति आ रही है, को चिन्ह आता है ना। किसको पढ़ता है? संदेशम, चंद्रा मामम, तो इनको पढ़ता है वो। तो ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, संदेशम सुधर्मा। दतांतम, ये दोनों में द्वितीय का एक वचन दिया है, इनको पढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही राधिका, रोटकाम, शाकम, ओदनम, सारम च खादती। अब यहाँ पर वो चार चीजें बता दी उसको, और चारों के बाद में च लगा दिया। राधा रोटी, शाक, चावल और सार। यहाँ पर एक तो होता है किसी चीज का तत्व, मुख्य तत्व, ये अर्थ है। और एक मैंने अभी सर्च किया था तो वहां पर गूदा भी लिखा है। गूदा, गूदा किसी चीज का गूदा, जैसे आम का गूदा होता है, पल्प, पल्प है ना, उसको तो गूदा के लिए भी प्रयोग होता है ना। एक चीज और है, मैंने यहाँ एक मिनट बता, है मगज, मगज बोलते हैं ना, मगज मिठाई होती है ना। हाँ, तो उसके लिए भी सार शब्द का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, है ना। तो यहाँ पर खाने की बात आ रही है तो हम ये लेंगे सार यानी संक्षेप। तो वो तो पढ़ाई की बात हो गई, किसी ज्ञान की बात हो गई, है ना, किसी पुस्तक की बात हो गई। तो लेकिन यहाँ पर तो खाने वाली बात आ रही है, तो खाने वाली बात में तो ये गूदा और मगज, ये दो चीज का प्रयोग होगा यहाँ पर। तो ये चार चीजों को वो खाता है। उसके बाद में उसने च लगाया है। तो कितने भी मतलब एक से अधिक, दो हो या तीन हो या चार हो, कितने भी शब्द हो, उनके बाद में च लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही भारत देशस्य ध्वजस्य वर्णः केसर वर्णम, श्वेत वर्णम, हरित वर्णम च संति। तीन वर्ण होते हैं, तीन रंग होते हैं भारत देश के ध्वज में, ध्वज के, है ना। भारत देश का ध्वज कैसा है? उसके कितने वर्ण हैं? तीन हैं, केसरिया, श्वेत और हरा, ये तीन वर्ण होते हैं, ठीक है। तो हमने च का प्रयोग देखना था इसमें। तो चाहे दो शब्द हो तब भी दो के बाद च आएगा, तीन हो तो तीन के बाद च आएगा, चार हो तो चार के बाद च आएगा, ठीक है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब आप में से कोई इसका एक दो वाक्य बनाने का प्रयास करें, च लगाकर कोई भी वाक्य बनाए। अहम रोटिका शाकम च खादामी। मैं शाक और रोटी खाती हूँ, ठीक है। अहम रोटिकाम शाकम च खादामी, ठीक है। हाँ जी। हाँ, आप बनाइए दीपालिका जी। आम, ठीक है। तो इस तरह से हम और के स्थान पर च का प्रयोग करना है ना। तो ये तो बहुत सरल सा नियम है। अब नया शब्द आया है अतः। अतः यानी इसलिए, ऐसा हो रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। जब हम वाक्य बनाएंगे तो ऐसा हो रहा था, मेरे को भूख नहीं थी इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैंने खाना नहीं खाया,
तो इसलिए जो आएगा उसके स्थान पर अतः का प्रयोग करेंगे। जैसे वृष्टि अस्ति, बरसात है, अतः छत्रम स्वीकरोति, इसलिए छाता ले जाओ, स्वीकार करो, साथ में रखो, स्वीकरोति ले लो। ठीक है, इसलिए छाता साथ में धारण करती है, लेती है या लेता है कोई। ठीक है, वर्तमान काल है, स्वीकरोति, स्वीकार करता है, स्वीकार करता है या लेता है, रखता है, लेकर जाता है। कितना भी भावपूर्ण अर्थ बना सकते हैं उसके। शैत्यम अस्ति अतः स्वेदकम धरति। शैत्यम यानी ठंड, ठंड है इसलिए स्वेटर धारण करता है, स्वेदकम धरति। ठंडी लग रही है इसलिए उसे वह स्वेटर धारण करता है, पहनता है। धरती यानी धारण करता है, पहनता है ना। ऐसे ही शिरोवेदना, सिर में दर्द, शिरोवेदना अस्ति अतः औषधम स्वीकरोति। सिर में दर्द है इसलिए दवा, औषध लेता है। ठीक है, स्वीकार करता है, लेता है, खाता है, उसका भाव लगाना पड़ेगा। ठीक है, जी नहीं अब ऐसा भी राम, हाँ एक मिनट, हाँ, क्या बोल रही माता जी? ये सेंटेंस ऐसा भी बन सकता है, शिरोवेदना अस्ति अतः अहम औषधम खादामि, हाँ, ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। ऐसे भी बना सकते। राम किमर्थम भोजनम न करोति। राम किस लिए भोजन नहीं करता है। किमर्थम यानी किस लिए। राम किस लिए भोजन नहीं करता है, ना करोति नहीं करता है। रामस्य व्रतम अस्ति, राम का व्रत है, राम का व्रत है, अतः भोजनम न करोति, इसलिए भोजन नहीं करता है। राम का व्रत है, उसने व्रत रखा हुआ है राम ने। ठीक है, हाँ जी, राम अस्वस्थ अस्ति अतः भोजनम ना करोति। अब यहाँ एक प्रश्न है, उसके कई सारे वाक्य बना के दिखाए हैं यहाँ पर, क्यों कि वो क्यों क्यों भोजन नहीं करता है। राम किमर्थम भोजनम ना करोति, राम किस लिए भोजन नहीं करता है। राम का व्रत है इसलिए भोजन नहीं करता है। राम अस्वस्थ अस्ति, राम स्वस्थ नहीं है, बीमार है, इसलिए भोजन नहीं करता है। राम खिन्नः अस्ति, राम दुखी है, इसलिए भोजन नहीं करता है। राम खिन्न अस्ति अतः भोजनम न करोति, राम दुखी है इसलिए भोजन नहीं करता है। राम क्षुधा पीड़ितः नास्ति, राम को वह भूख नहीं लग रही है, भूख क्षुधा पीड़िता नास्ति, भूख नहीं है उसको, इसलिए भोजन नहीं करता है। राम मार्गे अस्ति, राम मार्ग में है, रास्ते में है, इसलिए भोजन नहीं करता है। राम प्रतीक्षायाम अस्ति अतः भोजनम ना करोति, वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, भोजन पर वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इसलिए भोजन नहीं करता है। तो यहाँ पर एक ही वाक्य के उन्होंने ये 4-5 उदाहरण आपको बना के दिखाए। ठीक है, किसी भी कारण से भोजन नहीं कर रहा है। ज्वरः अस्ति अतः औषधम आनयामि, ज्वर है इसलिए औषध लेता हूँ, लाता हूँ। ठीक है, ज्वर अस्ति अतः विद्यालयम न गच्छामि, ज्वर है इसलिए विद्यालय नहीं जाता हूँ। ये पहला वाला क्या था, प्रथम पुरुष के वाक्य थे, करोति। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया गच्छामि, आनयामि, ये उत्तम पुरुष के वाक्य हैं।
ज्वर अस्ति अतः उष्ण जलम पिबामि। ज्वर है इसलिए उष्ण जल, गर्म पानी पीता हूं। ज्वर है इसलिए गर्म पानी पीता हूं। अब दूसरा आया, बालक शालाम न गच्छति। बालक शाला को नहीं जाता है। कारण क्या है? शिरो वेदना अस्ति। कारण क्या है? शिरो वेदना अस्ति। तो अब इसका हम वाक्य कैसे बनाएंगे? शिरो वेदना अस्ति अतः बालकः शालाम ना गच्छति। यहाँ पर हमने अतः का प्रयोग करके ये ऐसे पूरा वाक्य बना दिया। शिरो वेदना अस्ति अतः बालकः शालाम ना गच्छति। बालकः शालाम ना गच्छति कारणम गृहे पूजा अस्ति। घर में पूजा है। गृहे पूजा अस्ति अतः बालकः शालाम ना गच्छति। घर में पूजा है इसलिए बालक शाला को नहीं जाता है। बालकः शालाम ना गच्छति कारणम, अब यहाँ तीसरा कारण बता रहे, शिक्षकः ताड़यति। शिक्षक पीटता है, डांटता है, हैं? ताड़यति पीटता है। शिक्षकः ताड़यति अतः, अब यहाँ पर अतः का प्रयोग करके हम वाक्य कैसे बना देंगे? शिक्षकः ताड़यति अतः बालकः शालाम ना गच्छति। ठीक है। बालकः शालाम ना गच्छति कारणम, चौथा कारण विरामः अस्ति। क्या है? छुट्टी है, रजा है ना? तो विरामः अस्ति अतः बालकः शालाम न गच्छति। तो यहाँ पर क्या है? ये चार कारण बता दिए। बालक शाला को नहीं जा रहा है, पढ़ने नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, क्योंकि सिर में वेदना है, घर में पूजा है, शिक्षक मारता है और छुट्टी है। ठीक है। तो यहाँ पर ये उदाहरण के लिए चार शब्द उन्होंने चार वाक्य बनाए हैं। तो ये रहा अतः का प्रयोग। ठीक है। अब इसके बाद प्रयोग है एव। एव यानी ही या केवल। एक तो होता है कि मैं फल खाता हूं। ठीक है, मैं फल खाता हूं। और एक होता है अहम फलम एव खादामी, मैं केवल फल ही खाता हूं। एक तो फल खाता हूं, नॉर्मल बात है, वो है ना, सामान्य बात है कि मैं फल खाता हूं। तो उसमें क्या समझ लेंगे हम? वो भोजन भी खाता है ना, और भी अन्य कोई खाता है। लेकिन अगर एव लगा दिया तो वो केवल वही चीज खाता है ना। ऐसे अहम दुग्धम पिबामि, मैं दूध पीता हूं। अब यहाँ पर हम एव लगा देंगे तो क्रतु पान फल दुग्धम एव पिबामि, दूध ही पीता हूं और कुछ नहीं पीता। फिर मैं न तो जूस पीता हूं न पानी पीता हूं, दूध ही पीता हूं। तो यहाँ पर एव इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, वाक्य बनाएंगे। सिंह कुत्र वसति, शेर कहाँ रहता है? सिंह वने एव वसति, वन में ही रहता है। वने सप्तमी विभक्ति, वने वन में, एव ही रहता है। चलिए आगे पढ़िए। ये बने हुए इनको ही पढ़िए आप लोग, या अपना बनाइए या फिर पढ़िए। आगे एक ही तरह के उदाहरण है। मीनः कुत्र निवसति? मीनः जले एवं निवसति। एवं नहीं, एव। ओ एव, हाँ एव। हाँ, एवं का तो अर्थ अलग हो जाएगा। अच्छा, हाँ, एवं का अर्थ अलग हो जाएगा, एव का अर्थ अलग है।
हाँ जी। एवं तो जैसे मैं ये करता हूँ और एवं वो भी करता हूँ, ऐसा हो जाता है। और एव यानी ही के ठीक है, अर्थ में, केवल के अर्थ में लेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। दीपालिका जी आप पढ़िए। हम्म असत्य की कभी जीत नहीं होती है, सर्वदा सत्य की ही जीत होती है। हाँ आगे। अस्ति। हाँ भरत बोलता है श्री राम ही अयोध्या के राजा हैं, श्री राम ही अयोध्या के राजा हैं। कक्षायां सीता एव सम्यक पठति। अन्यः कोपि सम्यक न सम्यक न पठति। पठति। हाँ कक्षा में केवल सीता ही अच्छी प्रकार से पढ़ती है और कोई नहीं, दूसरा कोई भी अच्छी नहीं तरह से नहीं पढ़ता। ठीक है। आगे अग्रे वदतु। पठति। घर में माता ही सारे कार्य करती है, अन्य कोई भी सहयोग नहीं करता है। मम कुटुम्बे पिता एव धनार्जन करोति, अन्य धनार्जनम। कोऽपि न करोति। मेरे घर में, मेरे कुटुंब में पिता ही धनोपार्जन, धन कमाते हैं, है ना, हाँ जी। धन का उपार्जन करते हैं और कोई भी नहीं करता। यानी कि मेरे घर में केवल पिता ही जो हैं वो धन कमा कर लाते हैं घर में, और सब घर में बैठ के खाते हैं और कोई नहीं करता है। ठीक है। अग्रे। हम्म हम्म गंगाधर ही, जिसके पीछे आ जाएगा एव यानी वही ये कार्य करता है। गंगाधर ही शक्तिमान है, अन्य कोई नहीं है। वो सीरियल आती थी ना शक्तिमान, हाँ जी। उसी का उदाहरण दे दिया है। गंगाधर ही शक्तिमान है, दूसरा कोई नहीं है। मम कक्षायाम् अहम् एव मूर्खः, अन्यः कोऽपि नास्ति। मेरी कक्षा में मैं ही मूर्ख हूँ, मेरी कक्षा में मैं ही मूर्ख हूँ और कोई नहीं है। चलिए ठीक है। एव का प्रयोग आ गया इसमें, अतः का प्रयोग आ गया इस वाली उसमें। हाँ जी। अभी आगे हम देखेंगे कक्षा 18 का इति। इति यानी ऐसा या इस प्रकार से, दो अर्थ है इसके। इति यानी ऐसा और इस प्रकार से। वाक्य में जब किसी उल्लेख उद्धरण को करने वाला कर्ता वाक्य के अंत में आता है तब इति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत इति विवेकानंदः उक्तवान। ये किसने कहा है? इति विवेकानंदः उक्तवान। ये ऐसा विवेकानंद ने कहा है। ऐसा किसने बोला था? भविष्य भूतकाल में विवेकानंद ने बोला था। उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, हैं, ज्ञान प्राप्त करो।
स्वराज्यम मम जन्म सिद्धकारः अस्ति, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने बोला था? बाल गंगाधर उक्तवान। ये क्या है? लोकोक्ति हैं ये जो है, इनको किन्होंने बोला था? भूतकाल में किसने ऐसा ऐसा बोला था? ठीक है, तो वो उसके बाद में इति का प्रयोग हो जाता है। ऐसा विवेकानंद ने कहा, ऐसा बाल गंगाधर ने कहा, उक्तवान यानी कहा, भूतकाल में कहा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्व कर्मणि इति श्री कृष्ण उक्तवान। ऐसा किसने कहा था? श्री कृष्ण ने। हाँ, श्री कृष्ण उक्तवान। नमो नमः महोदय। इंतजार करने वालों को उतना ही है, कोशिश करने वालों इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इति श्रीमान अब्दुल कलाम उक्तवान। तो ये किसने बोला था? अब्दुल कलाम ने ये बोला। सह एव समर्थ अस्ति यह आत्मानं समर्थं मन्यते इति महात्मा बुद्धः उक्तवान। तो कुछ भी जो पहले भूतकाल में किसी के जो वाक्य हैं, जो वचन हैं, जो पहले महान पुरुषों ने बोले हैं, कहे हैं, वो भूतकाल में कहे हैं, तो वैसा लिख करके और बाद में इति लिख देना, ऐसा उन्होंने कहा था। इति, तो वहां पर इति का प्रयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। सह उक्तवान, विवेकानंद उक्तवान, गंगाधर उक्तवान। ठीक है। वह ही समर्थ है जो आत्मा को समर्थ मानता है, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा। अब नीचे दिया है, यहाँ पर प्रश्न दिया है, इति कह उक्तवान, ऐसा किसने कहा? इति कह उक्तवान, ऐसा किसने कहा? मैं नहीं माखन खायो। इति श्री कृष्ण उक्तवान, माँ मैंने माखन नहीं खाया, ऐसा किसने कहा? श्री कृष्ण उक्तवान। अहम धरा राक्षस विहीनाम करिष्ये, मैं धरा को, पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा, राक्षसों को समाप्त कर दूंगा, ऐसा किसने कहा था? राम ने। इति रामः, श्री रामः उक्तवान। वंदे मातरम इति बंकिम चंद्रः उक्तवान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता इति रविंद्रनाथः उक्तवान। तो इति शब्द का हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे? इति पद का, ये इन वाक्यों में हमें समझाया है। ठीक है। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो धर्म पर चलो। इति वेदः वदति, ये ऐसा वेद बोलता है। पहले वाक्य कैसे थे? वो भूतकाल के थे, ऐसा उन्होंने कहा था, वो भूतकाल में थे। अभी किस में है ये वाक्य? वर्तमान काल में है। वदति, वदति क्या है? लट लकार का है। सत्यम वद धर्मम चर इति वेदः वदति, ऐसा वेद बोलता है। सत्य बोलो धर्म पर चलो, ऐसा वेद बोलता है। स्वः गृह पाठम आन्वेष्यतु, कल गृह कार्य करके लाओ, ऐसा शिक्षिका बोलती है। गृह कार्य देती है ना शिक्षिका,
गृह कार्य देती है ना कि भाई गृह कार्य करके लाओ, कल कल गृह कार्य करके लाओ, ऐसा शिक्षिका वदती, इति शिक्षिका वदती। कोलाहलः न करोति, शोर मत मचाओ, शोर मत करो, इति माता वदती, ऐसा माता बोलती है। प्रतिदिनम शीघ्रम उत्तिष्ठतु, प्रतिदिन शीघ्र उठो, जल्दी उठो, सुबह में शीघ्र उठो, जल्दी जागो। इति मम माता पिता च वदति, ऐसा मेरे माता पिता बोलते हैं। ठीक है। औषधम पिबतु, औषध पियो, दवा पियो, इति वैद्यः वदति, ऐसा वैद्य बोलता है। शीघ्रमेव स्वस्थः भवतु, शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ, इति मम मित्रः वदति, ऐसा मेरा मित्र बोलता है। तो ये वर्तमान काल के वाक्य हैं। पहले थे भूतकाल के। भूतकाल में क्या हमने प्रयोग किए थे? उक्तवान। उक्तवान यानी कौन से उससे बने हुए थे वो ये कतवतु प्रत्यय से बने हुए थे। भूतकाल के लिए कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर अभी ये नया शब्द है यत। हमने किस किस का देख लिया प्रयोग? अभी शुरू से देखेंगे कौन सा शब्द का प्रयोग देखा है। अभी अभी हमने अभी लास्ट में देखा है इति, एवं, एवं और च, एवं च का प्रयोग देखा है, इति का देखा है और एव का देखा है। ठीक है। अब इसके बाद है यत। यत कि मैं ऐसा करता हूं कि, ऐसे भी हिंदी में वाक्य बनाते हैं ना, मैं लिखता हूं कि, मैं खाता हूं कि, मैं पढ़ता हूं कि, पीछे मतलब कुछ भी करते हैं तो बाद में जो बीच में जो हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो वहां पर यत का प्रयोग करते हैं। बीच में जो छोटे छोटे दो वाक्य होते हैं उनको बीच में हम जोड़ने के लिए यत का प्रयोग करते हैं। जैसे पिता वदति यत असत्यम मां वदतु, पिता बोलते हैं कि असत्य मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो यहाँ पर यत क्या है? एक संयोजक है। यत से ये दो वाक्य जुड़े हैं। पिता बोलते हैं, ये अपने आप में एक वाक्य हो गया। पिता बोलते हैं, पिता बोलता है। पिता एक सम्मान सूचक, आदर सूचक, पिता आदर सूचक है ना, तो इसलिए वहां पर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि पिता बोलता है, एक वचन में नहीं बोलेंगे। जब आदर सूचक शब्द प्रयोग करते हैं तो वहां हम बोलते हैं, करते हैं, खाते हैं, क्रिया हालांकि हम एक वचन की ही लगाएंगे, लेकिन हमारा बोलने में ऐसा आएगा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है। जो बड़े होते हैं उनको सम्मान देने के लिए उनके लिए हम क्रिया बहुवचन में बोलते हैं। तो पिता वदति यत असत्यम मां वदतु, पिता बोलते हैं कि झूठ मत बोलो। पिता वदति यत अध्ययनम करोतु। चलिए आप लोग सब बोलिए, एक एक वाक्य इसमें से बोलिए या स्वयं बनाइए। इसी तरह से यत जोड़कर वाक्य बनाइए, या तो स्वयं बनाइए या फिर इसमें से बोलिए। अहम रचयामि। हाँ। माता वदति यत् भोजनं खादतु। सम्यक् महोदय। सम्यक् सम्यक्।
पतलू वदति यत् मोटू तत्र पश्यतु। यत मोटू बोलता है कि पतलू भूखा है। मोटू पतलू की सीरियल आती थी ना बीच में, मोटू पतलू की सीरियल आती थी बीच में, तो उसी पे से वाक्य बनाए हैं ये। हाँ आगे बोलिए, अग्रे वदतु। भगिनी वदति यत् मेरे वाला तो नीचे आ गया। कार्यं करोतु। समय अग्रे अग्रे। महोदया जो बोला वो नीचे आ गया बाई चांस। जो माता वदती यत् भोजनम करो तो वो अभी देखा मैंने। हाँ। आम अनुज बोलता है, छोटा भाई बोलता है कि खेलने के लिए बाग में चलो, हाँ खेलने जी। के लिए उद्यान में चलो। शिक्षकः वदति यत् परिश्रमं करोतु। शिक्षक बोलते हैं कि परिश्रम करो, पढ़ाई में मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो। अग्रे। भ्राता वदति यत् विद्यालयं चलतु। सम्यक्। समय चिंता माँ करो। हाँ। ईश्वर बोलते हैं कि चिंता मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये यत के द्वारा हमने दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ा। जब भी हमको कुछ ऐसे दो वाक्य जोड़ने हैं तो वहां पर ये ऐसे यत का प्रयोग करते हैं। एक संयोजक के रूप में ये यत का प्रयोग होता है। महोदय यत् का मतलब जो नहीं होता, यत् नहीं, वो होता है यह। अच्छा ठीक है। हाँ वो होता है यत् का यह। मतलब कि हाँ यह होता है, वो यत होता है, वो एक सर्वनाम के रूप में होता है, और ये यहाँ पर है अव्यय के रूप में है। ठीक है जी, धन्यवाद। अब इसके बाद में है अस्मि। अस्मि यानी हूँ, अस्ति यानी है, और अस्मि यानी हूँ। तो प्रथम पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे सह अस्ति, सा अस्ति, राधा अस्ति, मीरा अस्ति, राम अस्ति। ठीक है, लेकिन जब उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे तो मैं हूँ, अहम अस्मि। ठीक है, अहम अस्मि। तो शिक्षक अस्ति, अहम छात्र अस्मि। वह शिक्षक है और मैं छात्र हूँ। तो चलिए वाक्य बनाइए ऐसे, इस तरह से बोलिए, वाक्य बोलिए। अहम छात्रः अस्मि। रामः कृषिकः अस्ति, अहं कृषिका अस्मि। हाँ जी। वदतु अग्रे वदतु। वह विनम्र है और मैं वीर हूँ। ठीक है, अग्रे। सः स्थूला, सः क्रमशः वदतु। हाँ जी। वदतु। वदतु प्रभा माता जी, वदतु। अस्मि। आं महोदय वदामि। वदामि। सः शौचिकः अस्ति।
शौचिका अस्ति अहम हाँ, सीधा साधा मतलब है कि जब हम अहम का प्रयोग करेंगे, उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे, वहां पर अस्मि प्रयोग करना है। और प्रथम जी पुरुष जी का प्रयोग करेंगे, कोई भी नाम जो होते हैं, जितने भी नाम होते हैं, जितने भी सर्वनाम होते जी हैं, उन सबके साथ अस्थि का प्रयोग होगा। और उत्तम पुरुष जी में मैं के लिए अस्मि का प्रयोग होगा। ठीक है, तो मेरा ये इसको कहने का मतलब था, वो दर्जी है, मैं अपना दर्जानी नहीं कह रही थी, कुछ और नाम सोची थी। आई एम नृत्यकी, हाँ, कुछ नृत्यकी नहीं इसमें थोड़ा मतलब बदलना चाह रही थी, और कुछ नहीं हुई। हाँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक शब्द और रह गया, इसको भी ले लेते हैं जल्दी से। इसके अंदर यदि और तरही। अगर, यदि यानी अगर, यदि मैंने ऐसा किया, अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा होता है ना। तो यदि यानी अगर, या तो, और तरही माने तब या तो। ठीक है, अगर और तरही यानी तो। यदि यानी अगर और तरही यानी तो। यदि ऐसा किया तो ऐसा होगा। अगर पढ़े नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो तब इसमें ये दोनों को, अगर यदि का प्रयोग हो रहा है वाक्य में, तो बाद में बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा, तरही। यदि वृष्टि न भवति तरही दुर्भिक्षम भवति। यदि बरसात नहीं होती है तो क्या होता है, दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष। क्या बोलते हैं उसको, अकाल, भुखमरी, भुखमरी, भुखमरी बोलते ना, भुखमरी, दुर्भिक्ष, अकाल, दुष्काल, दुर्भिक्ष, यही बोलते हैं, भुखमरी होती है। यदि कुछ बरसात नहीं होगी तो कुछ पैदा नहीं होगा, पैदा नहीं होगा तो सब भूखे मरेंगे। तो एक कार्य होता है उसका, वो दूसरा कार्य उस पर आधारित होता है। यदि वर्षा नहीं होती है तो दुर्भिक्ष, दुष्काल पड़ता है। यदि विद्युत गच्छति, यदि बिजली चली जाती है, तरही संगणकम ना चलती। फिर ये जो अपना हम ये देख रहे हैं, ये नहीं चलता है, कंप्यूटर नहीं चलता है। यदि विद्युत नहीं होती है तो संगणकम ना चलती, कंप्यूटर नहीं चलता है। यदि बिजली नहीं चली जाती है, गच्छति जाती है, तो कंप्यूटर नहीं चलता है। यदि छात्रम परिश्रमम ना करोति, यदि छात्र परिश्रम नहीं करता है, तरही सफलम ना भवति, तो सफल नहीं होता है, पास नहीं होता है, फेल हो जाता है। तो ये जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले पे आधारित होता है। यदि ऐसा करते हो तो वैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये यदि और तरही, जब यदि का प्रयोग है तो आएगा तरही। ठीक है, और उसके बाद यदि यथा और तथा, ये सब आप पढ़ लीजिएगा बाद में, समय अभी थोड़ा सा ही है। यथा का प्रयोग, यदि का प्रयोग है तो तरही आएगा, और यथा का प्रयोग है तो तथा का प्रयोग होगा। जैसे, जैसा, यथा यानी जैसा, तथा यानी वैसा। जैसा गुरु है वैसा ही शिष्य होगा। ठीक है, यथा गुरु भवति तथा शिष्य भवति। जैसा गुरु होता है वैसा शिष्य होता है। वो जैसा पढ़ेगा वैसा ही पढ़ेगा ना शिष्य। यथा यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। यथा लता गीतम गायति तथा अहम ना गायामि। जैसा गीत लता गाती है वैसा मैं नहीं गाती हूँ, मेरा स्वर लता जैसा नहीं है।
यथा मानवः करोति, जैसा मनुष्य करता है वैसा वानरः करोति। वानर हमेशा नकल करता है, बंदर हमेशा नकल करता है, जैसा मनुष्य करता है वैसा ही बंदर करता है, वानर करता है। गुरु यथा आदेशम करोति, गुरु जैसा आदेश करते हैं, शिष्य तथा कार्यम करोति, शिष्य वैसा कार्य करता है। ठीक है। राम यथा वदति, राम जैसा। मुनि जी कुछ बोल रहे हैं आप? यथा यथा मनुष्य कर्म करोति तथा फलम प्राप्नोति। आम सम्यक। बनाइए, आप लोग भी बनाइए, एक एक वाक्य बनाइए। ठीक है, आप सभी एक एक वाक्य बनाइए। ये आखिरी अपना शब्द है। दीपालिका जी, प्रभा माता जी, पुष्पा बहन जी, सभी लोग एक एक वाक्य बनाइए, यथा और तथा को। प्रभा माता जी। यथा पुत्रः वदति अच्छा यहाँ तथा वाला है। यथा के साथ तथा का प्रयोग होगा। यथा के साथ तथा। जी जी जी। यथा पुत्रः वदति तथा अहम करोमि, ऐसा मैं करती हूँ। सम्यक। उल्टा बोल रहे हो आप। यथा जैसा मैं करती हूँ वैसा पुत्र को करना चाहिए ना। यथा अहम करोमि तथा मम पुत्र करोति। करोति आम मम पुत्र। आम, धन्यवाद। ठीक है, तो इसमें काफी सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर समय पूरा हो रहा है, या जल्दी जल्दी से इनको बोलना चाहें तो आप बोल जाइए एक एक करके फटाफट। जो लिखे हुए हैं उन्हीं को बोल दीजिए फटाफट। शीघ्रम शीघ्रम वदतु। यथा श्रीराम युद्धम करोति तथा कोऽपि न करोति। यथा शिक्षकः संस्कृतं वदति तथा अहं न वदामि। यथा श्री कृष्ण वेणु वादयति तथा कोऽपि न वादयति। वयम् अधुना रतनपुर ग्रामे गच्छामः। तत्र गुरुकुल कुक्कुटः हम देखेंगे। पश्यामी का पश्यामः, तो उसका भविष्य काल क्या होगा? भविष्य काल, हाँ, देखना देखना, हम सब देखेंगे। द्रक्ष्यामः द्रक्ष्यामः द्रक्ष्यामः। अहम के लिए तो द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यामि। अच्छा, वयम द्रक्ष्यामः गुरुकुलः। वयम के साथ तो द्रक्ष्यामः आएगा और अहम लगाएंगे तो द्रक्ष्यामि। वयम द्रक्ष्यामः गुरुकुल कुक्कुटः। सम्यक सम्यक। तो काल पूर्ण जाता है। शंकर भाई शांति पाठ कार्य तू। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।
शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शंकर भाई उद्घोष जी हाँ। करिए, सर्वेभ्यो शांति नमो पाठ नमः। करिए। शांति। आज की पाठशाला का समापन शांति पाठ और जय गुरु से पहले शांति पाठ होगा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सुर गुरु गुरुजान की जय हो। महर्षि दयानंद सरस्वती की भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। अच्छा देश करो। के अमर शहीदों की जय। वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, आर्य समाज अमर रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सर्वेभ्यो नमः। पुनः मिलामः। कल की मेरी शैलेंद्र जी की है। अच्छा, वह बुधवार कल शैलेंद्र जी की वह है ना। बुधवासरः आचार्य शैलेन्द्र महोदय आगमिष्यति बुधवासरे आचार्य शैलेन्द्र महोदय आगमिष्यति ऑनलाइन। पुनः मिलामः। पुनः मिलामः। धन्यवादः।